नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 19 फरवरी 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। वित्त वर्ष 2024 से 25 के बजट में अकेले कर्मियों के वेतन पर खर्च होंगे 14,687 करोड़। अगले वित्त वर्ष 2024 से 25 के बजट में अकेले कर्मचारियों के वेतन पर ही 14,687 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। पेंशन पर 9,961 करोड़, ऋण और ब्याज चुकाने में 11,700 करोड़ रुपए चले जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1,438 करोड़ और रख रखाव पर 2,700 करोड़ रुपये होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से शनिवार को पेश किए 58,444 करोड़ रुपए के बजट अनुमान पेश किए हैं। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर हाइड्रोजन से दौड़ेगी ट्रेन, प्रक्रिया तेज है। नैरोगेज पर दौड़ने वाली यह हाइड्रोजन ट्रेन देश की पहली ट्रेन होगी। कालका शिमला नैरोगेज लाइन पर रेलवे बोर्ड ने हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए ट्रायल शुरू कर दिए हैं। हिमाचल न्यूज़ एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध पर लगाने की तैयारी, ठोस नीति बनाने पर विचार। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध पर लाने की तैयारी है। हाल ही में कैबिनेट सब कमेटी में इन्हें शिक्षकों को अनुबंध पर लाने के लिए 3 घंटे माथापच्ची हुई। बैठक में हुए निर्णय के बाद सरकार ने इस मामले में विधि विभाग की राय मांगी है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इन शिक्षकों का शोषण हुआ है। ऐसे में सुक्खू सरकार शिक्षकों के लिए ठोस नीति बनाने पर विचार कर रही है। बता दें कि कैबिनेट सब कमेटी ने इन शिक्षकों को राहत देने के लिए 4 विकल्प तलाशे हैं। एचपीयू शिमला को 100 करोड़, एसपीयू मंडी को 20 करोड़ की मिली ग्रांट। आधारभूत ढांचा होगा विकसित। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अध्ययन कार्यों और आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके साथ ही सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी को, जहां प्रदेश सरकार से 10 करोड़ का बजट मिला है, वहीं केंद्र से 20 करोड़ की ग्रांट मिली है। राशन डिपुओं में नामी कंपनी की चाय, दंत मंजन समेत 21 उत्पाद भी मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाखों राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मार्च से नामी कंपनियों के उत्पाद राशन की सस्ती दुकानों, डिपुओं में भी उपलब्ध होंगे। चाय से लेकर दंत मंजन तक 21 उत्पाद उपभोक्ताओं को बाजार से 10% तक सस्ते मिलेंगे। हिमाचल लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्करों को राहत देने की तैयारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पर चर्चा के दौरान इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह चुके हैं कि बजट में कई चीज़ें छूट गई है। इस विषय पर विधानसभा में स्थिति स्पष्ट की जानी है। हिमाचल श्री रेणुका जी मिनी जू में गूंजेगा बंगाल टाइगर की दहाड़, 1.50 करोड़ से बाड़े का निर्माण। मिनी जू श्री रेणुका जी में शीघ्र ही टाइगर की दहाड़ सुनाई देगी। इसके लिए वन्य प्राणी विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। मई में यहां टाइगर के जोड़े को लाया जा सकता है। इनके लिए बाड़े का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऊना न्यूज़ एनसीसी की सी प्रमाण पत्र परीक्षा का परीक्षा रद्द। एनसीसी के सी प्रमाण पत्र के लिए रविवार को ऊना, मंडी और सोलन में होने वाली परीक्षा पेपर लीक होने से रद्द कर दी गई है। परीक्षा देने के लिए ऊना पहुंचे सैकड़ों कैडेटों को परेशानी झेलनी पड़ी। इस पर कई कैडेटों ने गुस्सा भी जताया। बिलासपुर राज्यपाल स्कूल तक पहुंचा पेयजल योजना का विवाद, आंदोलन 26वें दिन भी जारी रहा। हिमालय नीति अभियान संस्था ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है। उधर योजना के विरोध में आंदोलन 26वें दिन भी जारी रहा। वेदर, पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना, दिल्ली एनसीआर भी भीगेगा, अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन लगातार पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश समेत आंधी तूफान और ओलावृष्टि हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान मैदानी इलाकों में तापमान में बहुत कमी नहीं होगी। बिलासपुर न्यूज़ रेल लाइन के निर्माण में लगे मजदूर की हत्या, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसकी मौत गले पर लगे कटों से भारी रक्त बहने की वजह से हुई है। उसका शव 10 फरवरी को कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर जकात खाना के पास टंगे के नीचे मिला था। हमीरपुर न्यूज़ अबू धाबी
हैकथॉन में भाग लेंगे NIT के यश। 25 से 28 अप्रैल तक होगा कार्यक्रम का आयोजन। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय अबू धाबी हैकथॉन में भाग लेने के लिए उनका चयन हुआ है। यह हैकथॉन क्वांटम कंप्यूटिंग और संयुक्त राष्ट्र सामाजिक भलाई के लिए सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्रित है। शिमला क्रमिक अनशन पर बैठे JOIT अभ्यर्थी की बिगड़ी तबीयत। चौड़ा मैदान में JOIT भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द निकालने की मांग को लेकर जारी भूख हड़ताल पर बैठे एक अभ्यर्थी की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। तस्वीरें देख सकते हैं। केंद्र सरकार की मदद से दौड़ेगी लोक निर्माण विभाग की गाड़ी। बजट में दूसरे नंबर पर है PWD। हिमाचल के बजट में PWD का 90% हिस्सा केंद्र की योजनाओं पर केंद्रित है। राज्य सरकार ने PWD को बजट के मामले में शिक्षा के बाद दूसरे स्थान पर रखा है। चंबा न्यूज़। चंबा में जिंदा जला बुजुर्ग। पाट पंचायत में चूल्हे की आग की चपेट में आने से दर्दनाक हादसा। तस्वीरें देख सकते हैं। ग्राम पंचायत पाट में शनिवार शाम चूल्हे की आग की चपेट में आकर बुजुर्ग जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान रामदयाल वासी कुनबग के तौर पर की गई है। पुलिस ने रविवार को शव को मेडिकल कॉलेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। लोकसभा टिकट आवेदनों से कांग्रेस ने जुटाए 36,10,000 रुपये फीस के साथ 15 फरवरी तक मांगे थे आवेदन। पार्टी ने 10,000 रुपये फीस के साथ 15 फरवरी तक मांगे थे आवेदन। 36 लोगों ने किया अप्लाई। कांग्रेस के बड़े चेहरों ने आवेदन से परहेज किया। स्टैंप वेंडर्स ने मांगा 10% कमीशन। बैठक में उठा मुद्दा सरकार के अधीन ही काम करने का किया आग्रह। हिमाचल प्रदेश में समस्त वेंडर की राज्य स्तरीय बैठक हमीरपुर के तहसील परिसर में रविवार को आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य कार्यकारिणी की कमेटी का गठन 25 फरवरी से पहले कर लिया जाएगा। बजट ने बेरोजगार युवाओं महिलाओं को किया निराश। विश्व चक्षु का आरोप लोगों को गुमराह करने का प्रयास। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले फिर झूठ बोला और सत्ता में आने के बाद पहले बजट में किए गए वादे के अनुसार कार्य नहीं हो पाए। अब दोबारा झूठ बोलकर गुमराह किया जा रहा है। हिमाचल में शतकबीर बना पेट्रोल। लाहौल स्पीति में 100 रुपये के पार हुए दाम। दारला घाट के रुडाल गांव में तेंदुए का आतंक। गौशाला में घुसकर 50 बकरियों को बनाया शिकार। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दारला घाट की सेवड़ा चंडी पंचायत के गांव रुडाल में एक तेंदुए ने गौशाला में घुसकर लगभग 50 बकरियों को अपना शिकार बनाकर मार डाला। यह गौशाला देवीराम की है। सूचना मिलते ही दारला घाट पशुपालन विभाग से डॉक्टर मानवी सेवड़ा चंडी के वेटनरी फार्मासिस्ट नीतीश व वन्य अभ्यारण्य प्राणी से सर्वजीत सिंह मौके पर पहुंचे। हिट एंड रन केस। चंडीगढ़ मनाली NH पर वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। पंडोह से न्यूज़ है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह के साथ लगते 3 पीपल गुरुद्वारा के पास हिट एंड रन मामले में एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक राहगीर घायल हो गया है। जयराम ठाकुर ने किया दावा। बोले हिमाचल में इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतेगा भाजपा। हिमाचल में इस बार भाजपा रिकॉर्ड वोटों से 4 सीटें जीतेगी क्योंकि सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। यह दावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया है। शिक्षा विभाग में 3,000 अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में जल्द होंगी नियुक्तियां। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि गत वर्ष में सरकार ने लगभग 526 नई नियुक्तियां और 2,323 पदोन्नति की थी। शीघ्र ही लगभग 3,000 अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्तियां कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षक और प्रशिक्षु अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 3 गुना अच्छा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए CM सुक्खू। राहुल गांधी से सत्ता संगठन से जुड़े मसलों पर की चर्चा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बजट में मल्टीटास्क वर्कर का मानदेय न बढ़ाने पर बिफरे PWD मंत्री। सोशल मीडिया पर डाली ये पोस्ट। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने गंगा में प्रवाहित की प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की अस्थियां। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हिमाचल में 1 वर्ष का कार्यकाल रहा संतोषजनक। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल रविवार को पूरा हुआ। 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर रविवार को राजभवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने राज्यपाल को बधाई दी। कांग्रेस में ही रहेंगे चौधरी। बोले सरकार से नाराजगी नहीं, CM ने मिलने बुलाया।
शास्त्री व भाषा अध्यापकों के पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ऊना देवेंद्र चंदेल ने बताया कि शास्त्री के 6 और भाषा अध्यापक का एक पद बैच के आधार पर भरा जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय ऊना, अम्ब, बंगाणा व हरोली द्वारा जिन अभ्यर्थियों के नाम बैच आधार पर भरने हेतु प्रयोजित किए गए हैं उनके लिए साक्षात्कार 28 फरवरी को प्रातः 10 बजे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।